आसम नाजरीन का मैं अस्कर चौधरी हूँ। इस वक्त जो मिडिल ईस्ट में जंग के बादल हैं उसकी अपडेट ताज़ा तरीन क्या सूरत हाल है। पाकिस्तान की जो सफारती कोशिशें हैं वो किस हद तक कामयाबी से हमकिनार हो रही हैं, उस हवाले से चंद इम्पॉर्टेंट आपके सामने जो अपडेट्स आई हैं वो रखेंगे। एक तो प्रेसिडेंट ट्रंप की जानब से जो डेडलाइन दी गई थी, अब उस डेडलाइन में कुछ ही घंटे रह गए। अगर हम बात जो पाकिस्तान की कोशिशें थी ईरान से, वो कुछ मुस्बत इंडिकेटर वहाँ से अब तक सामने आए हैं। ताहम जो अफसोसनाक बात आज ये हुई कि ईरान की जानब से जो सऊदीया में पेट्रोकेमिकल और साथ ही सनती मरकज़ के ऊपर जो अटैक हुआ है, उसके ऊपर इस वक्त शदीद जो रिएक्शन सामने आया है, रद्दअमल सामने आ रहा है। और जो अफवाज पाकिस्तान के जो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हो रही थी, उसके अंदर भी ना सिर्फ इस अमल की मजम्मत की गई है बल्कि इस पर तशवीश का इजहार भी किया गया है। साथ अगर पाकिस्तान की बात करें हम सफारती कोशिशों की, तो चाइना की जानब से पाकिस्तान की जो सफारती कोशिशें हैं और जंग बंदी के लिए जो जो कुछ किरदार इस वक्त पाकिस्तान अदा कर रहा है, वो चाइना की तरफ से बड़ा पॉजिटिव जस्टर है। चाइना ने उसकी तायीद की है, साथ कनाडा की जानब से भी पाकिस्तान की सपोर्ट की गई है। और पाकिस्तान इस सारे मामले में जो तुर्किया है, मिस्र है और साथ इवन के कतर की जानब से भी आज स्टेटमेंट आई है। और जो अरब कंट्रीज़ जो इस वक्त गल्फ़ के ममालिक के जो मुतासर हो रहे हैं इससे, वो भी पाकिस्तान की तरफ उनकी नज़रें हैं। और पाकिस्तान जो है वो बड़ी कामयाबी के साथ अब तक इन चीज़ों को लेके जा रहा है। लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो गुज़श्ता रात अपना ख़िताब किया था, उसमें अपनी वो सारी बातें उन्होंने दोबारा उसी तरीके से दोहराई थी कि अगर ईरान डील के ऊपर नहीं आता है तो फिर हम एक रात में ईरान को तबाह कर देंगे। अब इसके ऊपर जो एक तो पूरी दुनिया में बड़ी तशवीश फैल गई है, और बिलखसूस अगर इस पूरे खत्े की बात करें और साथ अगर जो इस्लामाबाद के जो सफारती हल्के हैं, वो भी इस वक्त जो जितने भी फॉरेन मिशन हैं यहाँ पर, वो पाकिस्तान की एक्टिविटी को देख रहे हैं, पाकिस्तान को मॉनिटर कर रहे हैं कि पाकिस्तान कर क्या रहा है। और पाकिस्तान इस जंग को रुकवाने में उसका किरदार तो बिलाशुबा बहुत अहम किरदार हो चुका है इस वक्त। और अगर इस पाकिस्तान की कामयाबियों का आपने जायज़ा लेना हो, तो मास्को हो, बीजिंग हो, टोरनेडो हो, वाइट हाउस हो, या रियाज और दोहा समेत जो गल्फ़ ममालिक के दारुल-हुकूमत हों, वहाँ से जो सताइश मिल रही है उसके ऊपर आप कर सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हो। और दिल्ली से उठने वाली जो चीखें हैं, वो भी ये बताने के लिए काफ़ी है कि पाकिस्तान इस वक्त सफारती महाज के ऊपर इंतहाई मुतहर्रिक किरदार अदा कर रहा है। और पाकिस्तान की ये पूरी कोशिश है कि किसी तरीके से ये जो जंग है ये रुक जाए। लेकिन अगर ये जंग बंदी कामयाब नहीं होती है तो फिर क्या होगा? ज़ाहिर है कि अगर उन्होंने प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो वक्त दिया है वो सुबह 5 बजे तक का वक्त दिया है, जो पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक बुध की सुबह 5 बजे प्रेसिडेंट ट्रंप की जानब से जो दी गई डेडलाइन थी वो ख़त्म हो गई है। और इसके जवाब में जो ईरान की जानब से इस वक्त तक जो इतलात अब सामने आ रही हैं, ईरान इस डेडलाइन का सामना करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। और जो इतलात हैं कि 1.25 करोड़ के लगभग शहरियों ने जो रज़ाकाराना जो फ़ौजी बनने की जो एक मुहिम चल रही थी, उसमें उन्होंने अपनी अपनी खिदमात पेश करने का कहा है। वहाँ पर अपने नाम लिखवाए। इवन के प्रेसिडेंट जो है ईरान के, उन्होंने भी उसके अंदर अपने नाम लिखवाए। और अगर थोड़ी सी ईरानी कौम की अगर हम हिस्ट्री देख लें, तो तारीख़ इंसानी में जब जब ईरान के ऊपर अटैक आया है, ईरानी कौम ने उस अटैक को ना सिर्फ बर्दाश्त किया है बल्कि सामना किया है, बल्कि उसका जवाब भी दिया है जिस हद तक हो सकता था। तो इस लिहाज से भी बड़ा इम्पोर्टेंट है कि अगर ईरान और अमेरिका के दरमियान ये माहदा नहीं होता है, तो फिर ये जंग किस हद तक, ये जंग के शोले जो है ये किस हद तक दुनिया को तबाह कर सकते हैं। क्योंकि अब सिर्फ मामला ईरान की हद तक नहीं है कि अगर ईरान के ऊपर अटैक होता है तो अल्टीमेटली ईरान ने इसका जवाब देना है। और इसका जवाब वो पहले से एक लिस्ट बता चुका है कि इन इन ममालिक की ये तनसीबात हैं, यहाँ पर हम हमला करेंगे। और अगर वो हमला करते हैं तो ख़त्े के जो बिलखसूस ये गल्फ़ के ममालिक के, जीसीसी ममालिक के,
इनके जो पानी के पीने के प्लांट्स हैं, और वो ज़ाहिर है कि वो वहाँ पर कुदरती पानी तो है ही नहीं, वो समुद्री पानी को साफ़ करते हैं और समुद्री पानी को साफ़ करके उससे वो काबिल इस्तेमाल बनाते हैं। तो अगर उनको नुकसान पहुँचाया जाता है, उन्हें तबाह किया जाता है, तो एक बहुत बड़ा इंसानी जो अलमिया है वो जन्म ले सकता है इस पूरे खित्ते में। अगर हम बात करें यूएई की, तो तकरीबन यूएई के अंदर जो है वो 40 दिन का पीने के पानी का ज़ख़ीरा है। वो थोड़ा चूँकि बाकी ममालिक की निस्बत यूएई में वो ज़्यादा है, लेकिन गल्फ़ के दीगर ममालिक की अगर हम बात करें तो वहाँ पर कहीं 1 हफ़्ते के पानी का ज़ख़ीरा होता है, कहीं 2 हफ़्तों के पानी का ज़ख़ीरा है। तो ये एक बहुत बड़ा अलमिया जन्म लेगा, ना सिर्फ गल्फ़ के लिए बल्कि ईरान के लिए भी, क्योंकि सेम यही पोजीशन ईरान के अंदर भी मौजूद है। तो इसमें ये वो वजह है, वजूहात है कि जिनकी बिना पर दुनिया के मुख्तलिफ़ ममालिक की ये कोशिशें हैं कि किसी तरीके से ये जंग रुक जाए। गो कि इज़राइल नहीं चाहता कि अभी ये जंग रुके, और गुज़श्ता रोज़ की जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं, वेस्टर्न मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जो है, नेतन्याहू इस जंग बंदी के ख़िलाफ़ है, वो ये जंग ख़त्म नहीं करना चाहते। और अगर ये जंग ख़त्म नहीं होती है, तो फिर एक और चीज़ जो ईरान ने अभी जो ऐलान किया है कि हमने आबराए हर्म्स तो हार्मोज़ स्ट्रीट तो ऑलरेडी ब्लॉक है, बंद ही है। बाब अल मंदब को भी हम बंद कर देंगे, तो मतलब ये रेड सी वाला भी जो एरिया है वो भी चोक हो जाएगा। और दुनिया में इस वक्त अगर बहरान का आपने अंदाज़ा लगाना है, तो पाकिस्तान में तो जो पेट्रोलियम मसनूआत की प्राइसेस आसमान से बातें कर रही हैं। अगर बिल्कुल पड़ोसी मुल्क इंडिया की बात करें तो मीलों लंबी लाइनें वहाँ पर लगी हुई हैं मोटरसाइकिलिस्ट की, यानी कि मोटरसाइकिल वालों तक को वहाँ पर पेट्रोल मुयसर नहीं है। और एलपीजी की वहाँ पर, और जो बड़े बड़े शहर हैं वहाँ से नकल मकानी करके लोग वापस अपने आबाई इलाकों में जा रहे हैं। कि आबाई इलाकों में जा रहे हैं क्योंकि उन्हें वहाँ शहरों में एलपीजी मुयसर नहीं है। ये बहरान तो सिर्फ इंडिया में नहीं, बांग्लादेश, श्रीलंका और समेत ये जो बिलखसूस इस खित्ते के जनूबी एशिया के ममालिक हैं, उन्हें ज़्यादा दरपेश है। तो जनूबी एशिया के ममालिक की भी ये कोशिशें हैं कि किसी तरीके से ये ईरान और अमेरिका के दरमियान जंग बंद हो जाए, और उसके बाद जो पाकिस्तान की तरफ से जो अमेरिका की तरफ से जो तजावीज़ सामने आई थी, उन तजावीज़ के मुताबिक आपने 45 दिनों की जंग बंदी की आर्जी जंग बंदी की एक बात सामने आई थी, जो अमेरिकन की तरफ से एक तजावीज़ आई थी, और जो पाकिस्तान ने भी उस पर अपना इनपुट दिया था और एक 45 रोज़ा आर्जी जंग बंदी की बात की थी। अगर ये आर्जी जंग बंदी भी हो जाती है तो दुनिया एक बड़े ख़तरे से महफूज रह सकती है। नाज़रीन किराम, अब तक के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि क्या कैपेबिलिटी है ईरान के पास, किस हद तक वो जवाब दे सकता है अगर उस पर आज रात को ये जंग मुसल्लत हुई, और उसकी जो अस्करी ताकत है, अस्करी क़ुव्वत है, वो किस हद तक इम्पैक्ट डाल सकती है। अब तक के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।